वैक्सिंग पार्ट 2, वैक्स करने के लाभ। वैक्स करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, आइए नोट कीजिए। सबसे पहले वैक्स करने से हमारे हाथ और पैर के हेयर रिमूव होते हैं। सेकंड, डेड स्किन निकलती है, जो हमारे हाथ पैरों पे जमा हुआ कालापन होता है वो अच्छे से निकल जाता है। थर्ड, टैनिंग रिमूव होती है। ठीक है, वैक्स करने से हेयर रिमूव होते हैं, स्किन की डेड स्किन रिमूव होती है और टैनिंग रिमूव होती है। अब वैक्स करने का तरीका, वैक्स करने का क्या तरीका होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले क्लाइंट को गाउन पहनाएं और फिर क्लाइंट को आराम से बिठाएं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्लाइंट ने जो भी अपनी ड्रेस पहनी हुई है उसको चेंज कराकर क्लाइंट को हमें गाउन पहनाने, फिर उसको एक आरामदायक चेयर पे बिठाना है। सेकंड, अगर क्लाइंट ने अपने हाथ पैर पर कोई लोशन लगाया हुआ है तो आप उसे एक फेशियल टिश्यू से या एक छोटे टॉवल से आप उसके हाथों से लोशन और क्रीम को अच्छे से रिमूव करेंगे, ताकि जो हमारी वैक्स है वो क्लाइंट के हाथों पे अच्छे से लग जाए। ठीक, वैक्सिंग एरिया पर पाउडर लगाएं। क्लाइंट के जिस भाग पर आपको वैक्सिंग करनी है उस भाग पर आपको अच्छे से पाउडर लगाना है, पाउडर पफ की हेल्प से। नंबर 4, वैक्स को एक स्पैचुला की सहायता से बालों की डायरेक्शन में लगाएं। जब आप वैक्स कर रहे हो तो आपको बालों की डायरेक्शन देखनी है कि हमारे हेयर की डायरेक्शन किधर है। आप एक वैक्सिंग स्पैचुला की हेल्प से वैक्स को बालों की डायरेक्शन में लगाएंगे जिधर हेयर की ग्रोथ है या हेयर की डायरेक्शन है। फिर एक वैक्स स्ट्रिप्स की सहायता से बालों की दिशा में, बालों की विपरीत दिशा में स्ट्रिप्स को खींचेंगे। हम वैक्स बालों के डायरेक्शन में लगाएंगे, जिधर हेयर हमारी डायरेक्शन में हम उधर वैक्स अप्लाई करेंगे और स्ट्रिप्स को अच्छे से लगाकर बालों की विपरीत दिशा यानी अपोजिट दिशा में पट्टी को एक झटके से खींच देंगे। ठीक है, फिर गीले तौलिए से साफ करेंगे। क्लाइंट के हाथ पैर पे वैक्स होने के बाद फिर उसको गीले तौलिए से अच्छी तरह से साफ करेंगे, फिर एस्ट्रीजेंट लगाएंगे या मॉइस्चराइजर लगाएंगे। अब है वैक्स करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, चोट लगे स्थान पर हमें वैक्स नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अगर किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम हो या स्किन एलर्जी हो तो भी हमें वैक्स नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, स्किन पर पस वाले दाने हो, एक्ने हो तो भी हमें वैक्स नहीं करनी चाहिए। गाइज, आपकी वैक्स की जो थ्योरी है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी बचती है वैक्स की ट्रॉली सेटिंग और वैक्स करने का प्रोसेस, और वैक्स कितने प्रकार की होती हैं और वैक्स किन कौन कौन सी वैक्स बॉडी के किस किस पार्ट पे यूज की जाती हैं वो आपको मैं वैक्सिंग पार्ट 3 में बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको फेशियल की डिटेल थ्योरी दूंगी, जिसमें आपको फेशियल के बारे में, फेशियल कितने प्रकार के होते हैं, किस स्किन पर कौन सा फेशियल करना चाहिए, किस स्किन पर नहीं करना चाहिए, फेशियल के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, फेस पैक और फेस मास्क में क्या अंतर होता है, ये सब डिटेल थ्योरी इसके बाद मैं आपको फेशियल की दूंगी। गाइज, आशा है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।